सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। फौरी रिहा करने का हुक्म। अदालत उज़्मा का इमरान खान को कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा रुजू करने का हुक्म। कहा, हाई कोर्ट जो भी फैसला करे आपको मानना होगा। पीटीआई ने इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। एक शख्स अदालत में आता है तो इसका मतलब अदालत के सामने सरेंडर होता है। हम समझते हैं इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कप्तान को मुखातिब करके कहा, हर सियासतदान की जिम्मेदारी है कि अमन व अमान को यकीनी बनाए। हमारी ख्वाहिश है आप पर तशद्दुद मुजाहिरों की मजम्मत करें। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की बनीगाला हाउस को सब जेल करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत उज़्मा का इमरान खान को पुलिस लाइन गेस्ट हाउस में रखने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप वहां आराम से रहें, 10 लोग आपके साथ रहेंगे, गपशप लगाएं, सो जाएं, सुबह कोर्ट में पेश हो जाएं। गुड टू सी यू। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान रोस्ट्रम पर आए तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का इजहार मुसरत। कहा, हम आपको सुनना चाहते हैं। ये बात की जा रही है कि आपके कारकुनान गुस्से में बाहर निकले हैं। पीटीआई रहनुमा बाबर आवान कहते हैं, जहां से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया कल उसी जगह से समाअत शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि किसी को भी अहाते अदालत से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इमरान खान इस वक्त नैब या पुलिस की नहीं, सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में हैं। अल-कादिर यूनिवर्सिटी करप्शन केस की तहकीकात में पेशरफ्त। नैब ने इमरान खान को शामिल तफ्तीश कर लिया। तफ्तीशी टीम ने सवालनामा थमा दिया। कहा, बरतानिया से गैर कानूनी रकम की वापसी की मंजूरी के लिए समरी क्यों तैयार कराई? रकम की वापसी को सरेंडर करने की मंजूरी क्यों दी? मुल्जिमान से जमीन और दीगर माली फायदे क्यों लिए? कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल टला। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुल्क में मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में वज़रा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शरीक होंगे। इमरान खान को बड़ी इज्जत के साथ एक रेस्ट हाउस में मुंतकिल कर दिया गया। अदालत से सवाल है कि नवाज शरीफ और मुझ जैसे लोग अदलिया के ऐसे हुस्न सलूक से क्यों महरूम रहे? इमरान खान की ख्वाहिश पर जब कानून और आइन पामाल हो रहा था तो किसी ने नहीं पूछा। जब हमारे खिलाफ नैब ने कार्रवाई की तो हमें किसी ने बुलाकर क्यों नहीं पूछा? वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। नैब की तारीख में पहला जिस्मानी रिमांड का मुल्जिम है जिसकी अपील 48 घंटे में समाअत के लिए लगाई गई। अदालतें जब दहशतगर्द, मुसल्लह जत्थे और मुजरिमों की पनाहगाहें बनेंगी तो फिर अदालतों से ही गिरफ्तार होंगे। अगर इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट की मोहब्बत और लाडलापन खत्म हो जाता तो आज ये बेतौकीरी न होती। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। चीफ जस्टिस साहब को आज कौमी खजाने के साथ अरब हड़प करने वाले वारदाती को मिलकर बहुत खुशी हुई। इससे भी ज्यादा खुशी उन्हें इस मुजरिम को रिहा करके हुई होगी। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग मरियम नवाज का रद्द-ए-अमल। We have never taken the law into our own hands. Mr. Speaker, we faced the worst form of suppression. The founding father of our constitution, Qaid-e-Awam Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, was hanged. But Mr. Speaker, the members of the Pakistan People's Party set themselves on fire. They did not set Pakistan on fire. ऐसी सियासी जमातें जो गैर मुल्की फंडिंग पर चलती हैं इन पर पाबंदी होनी चाहिए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, तशद्दुद पसंद सियासी जमात ने हर रेड लाइन को क्रॉस किया। फाशिस्ट जमात ने पाकिस्तान के कानून को चैलेंज किया, इसकी मजम्मत करेंगे। हमारे कायदीन हमेशा आइन के दिफा और इसकी अमलदारी के लिए पुराज़म रहे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं, बेनज़ीर ने साबित किया कि वो सियासत को इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं करती थी। उन्होंने कहा था, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। हमारा आइन हमारी आज़ादी की जमानत देता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, इमरान खान लोगों को फितना और फसाद, लड़ाई झगड़ा और गलत काम के लिए उकसा रहे हैं। 3 दिन से तमाशा चल रहा है जो छोटी बात नहीं।
मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। पार्टी जराये के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जमीयत उलमा इस्लाम का रद्द-ए-अमल सामने रखेंगे, आइंदा के लाएअमल से भी आगाह करेंगे। मैं उनको पहुंच के मैसेज सर जी सर नहीं अभी पता मैंने मैसेज पहुंचाया है। इधर हम हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं। हाँ और हम ये कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, किसी सूरत भी खान साहब को प्रोड्यूस करें। इमरान खान की मुसर्रत जमशेद चीमा के साथ गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक बातचीत। 10 मई को की गई बातचीत में इमरान खान कहते हैं चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं, जो ऑर्डर लेता है उनसे, जिस पर मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं मैंने सलमान सफदर से कहा है इनसे कहें कि कोर्ट में प्रोड्यूस करें। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की सरकारी और फौजी इमारतों को नुकसान पहुंचाने की मजम्मत। कहा एहतजाज हर पाकिस्तानी का आईनी हक है, लेकिन एहतजाज हमेशा कानून के दायरे में किया जाना चाहिए। सियासी और अस्करी क़यादत को अपनी तशवीश से आगाह कर दिया है। मुस्लिम लीग नून लाहौर पार्टी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन में तोड़फोड़ का मामला। पार्टी की जानिब से दरख्वास्त दायर। 200 नामालूम अफराद नामजद। मुकदमे में PTI रहनुमा एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद, शब्बीर गुज्जर, सरफराज खोखर और शेख इम्तियाज भी नामजद। पुलिस एहलकारों पर पेट्रोल बम फेंकने का मामला। परवेज इलाही की अबूरी जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने PTI सदर को जमानत के लिए पेश होने की दरख्वास्त दायर करने की हिदायत कर दी। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद GB हाउस इस्लामाबाद में नजरबंद। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। नक्स-ए-आम का बायस न बनने की यकीन दहानी पर नफरी हटा दी गई। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों से मुतल्लिक मुकदमात में अहम पेशरा। दर्ज मुकदमात की 13 तादाद हो चुकी है। पुलिस ने हंगामा आराई में मुलविस 300 अफराद को शिनाख्त कर लिया। गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाइयां जारी।